नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित अ, बूढ़ी माँ और गौरैया की कहानी। जी हाँ, गौरैया का जोड़ा था, शिव भक्त था वो जोड़ा। ये सच्ची कहानी है और इस कथा को आप पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा दोस्तों। और इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इस कथा को बीच में छोड़ना सही नहीं है। और इस कथा को पूरा सुनिए और पूरा सुनने के बाद जो है महादेव आप पर कृपा करेंगे, आपके जो भी कष्ट है उन्हें दूर करेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कथा। तो दोस्तों, एक जो मंदिर था, एक गांव में एक मंदिर था। वहां पर पास के ही एक पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। गौरैया का जोड़ा जो है, रोज सुबह शाम जो है मंदिर की जैसे ही घंटी बजती, वो घंटी बजते ही आरती में जो है मंदिर की पहुंच जाते थे और बहुत भक्ति भाव से जो है मंदिर की आरती सुनते थे और बहुत ही ज़्यादा जो है शिव में, भोलेनाथ जी में बहुत ज़्यादा जो है अपना ध्यान लगाते थे और भक्ति किया करते थे भोलेनाथ जी की। उस गौरैया के दो बच्चे भी थे, उनका एक परिवार था, उनके दो बच्चे थे। वो भी जो है छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी उनकी भक्ति किया करते थे। और थोड़ी ही दूर जाके पास के एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ जो है रोजाना पक्षियों को जो है दाना डाला करती थी। वो सभी पक्षियों के लिए दाना डालती थी। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका कोई साथ नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था, उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, वो अकेली ही रहती थी। और वो बूढ़ी माँ सिर्फ पक्षियों की सेवा करती थी, उनके पानी का ख्याल रखती थी, उनके खाने का ध्यान रखती थी। डेली दिनचर्या से वो उनके लिए जो है खाने का बंदोबस्त करती थी। तो बूढ़ी माँ जो खाना रखती थी, ये गौरैया का जोड़ा जो है रोज उनके यहाँ जाके वो खाना खाया करता था और अपने बच्चों का भी पेट भरा करता था। गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ के यहाँ के अन्न पे ही निर्भर था। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उनके कोई बहू बेटे नहीं थे, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, इसलिए बूढ़ी माँ कोई इलाज नहीं करवा पाती है। और इलाज ना करवाने की वजह से जो है बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और गौरैया का जो जोड़ा है, पर वो इतने बीमार होने के बाद भी दाना पक्षियों को डालना नहीं छोड़ती है। फिर एक दिन बूढ़ी माँ अचानक मर जाती है, क्योंकि उनकी जो है बीमारी वो बढ़ जाती है, उनको सही इलाज ना मिलने की वजह से, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और पक्षियों को दाना डालना भी बंद हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं तो गौरैया का जोड़ा देखता है कि बूढ़ी माँ नहीं आती है और उनको अब खाना भी नहीं मिल रहा था। इस वजह से गौरैया का जोड़ा जो है पूरे गांव में बूढ़ी माँ को ढूंढते हैं, पर बूढ़ी माँ नहीं मिलती। तो गौरैया कहती है कि स्वामी, हमने सब जगह बूढ़ी माँ को ढूंढा, बट बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली। इस पर गौरैया का पति कहता है कि शायद हमने सब जगह तो उनको ढूंढ लिया, बट हमने उनको उनके घर में नहीं ढूंढा। ये बात सुनकर दोनों जो है गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ के घर में जाते हैं। बूढ़ी माँ के घर जाते हैं और देखते हैं कि बूढ़ी माँ एक खाट पे पड़ी है, उसके ऊपर बहुत सी मक्खियाँ भिनक रही हैं। वो उन अपने पंखों से जो है उन मक्खियों को हटाते हैं। जब वो मक्खियाँ हटाते हैं और बूढ़ी माँ के पास जाके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ अब मर चुकी है। तो गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, ये जो है बूढ़ी माँ, ये अब दुनिया से जा चुकी है। इस बात से दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो वापस अपने घोंसले पे चले जाते हैं। और उनको जो है, जो बूढ़ी माँ पर निर्भर थे, उनको अन्न नहीं मिलता है। पक्षी जो है बेचैन हो जाते हैं। और जैसे ही मंदिर में घंटी बजती है आरती के लिए, दोनों पक्षी, दोनों गौरैया का जोड़ा जो है वो मंदिर में पहुंच जाते हैं। और मंदिर में जो है आरती के समय एक पैर पर खड़े होकर जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ जी, उस बूढ़ी माँ को जिंदा कर दीजिए, उसमें जो है वापस प्राण दे दीजिए।
बहुत दिन हो जाते हैं। वो एक पैर पर खड़े होकर जो है भोलेनाथ जी की दोनों जो है तपस्या करते हैं और 1 महीना ऐसे बीत जाता है। जब भोल महादेव जो है उनकी ये तपस्या देखकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं वचन देता हूँ तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत खुश हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि भगवान, आप उस बूढ़ी माँ को जो है प्राण वापस कर दीजिए, उन्हें वापस से जिंदा कर दीजिए, जो हमें सुबह शाम जो है अन्न खिलाती थी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, पर मैं ये नहीं कर सकता। किसी के प्राण देना एक बार जाने के बाद सृष्टि पर पॉसिबल नहीं है। तो दोनों कहते हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं और जो हम चाहेंगे आप हमें वही वरदान देंगे। इस पर भोलेनाथ जी जो है उनको वरदान देते हैं और उस बूढ़ी माँ के जो है प्राण वापस कर देते हैं। इस पर जो है दोनों गौरैया खुश हो जाते हैं और भोलेनाथ जी से जो है प्रार्थना करते हैं और साथ में जो है बूढ़ी माँ के घर जाते हैं और देखते हैं बूढ़ी माँ जो है फिर से जिंदा हो गई है। वो दोनों फिर से जो है भोलेनाथ जी की भक्ति करने लगते हैं और बूढ़ी माँ के यहाँ जाके जो है खाना खाने लगते हैं। पर बूढ़ी माँ को जो है महादेव एक दिन दर्शन देते हैं। महादेव दर्शन देते हैं तो बूढ़ी माँ पूछती है, हे महादेव, ऐसा मैंने क्या कर्म किया है अच्छा कि आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया? तो महादेव कहते हैं कि ये मैंने नहीं, ये तो इनका भक्ति भाव है जो इन्होंने तुम्हारे प्राण मुझसे मांगे हैं। गौरैया जो है उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करती है, गौरैया को प्रणाम करती है और भोलेनाथ इतने में वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब बूढ़ी माँ जो है गौरैया से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आप दोनों मेरे यहाँ पर ही रहो, मैं आपकी पूरी पूरी सेवा करूँगी। इस तरह जो है गौरैया का जोड़ा बूढ़ी माँ के घर ही रहने लगता है और कुछ दिन बीतते बीतते पूरे गांव में जो है ये खबर फैल जाती है कि बूढ़ी माँ के साथ ऐसा चमत्कार हुआ है और महादेव ने खुद आकर उन्हें दर्शन दिए हैं और उनके प्राण भी जो है इस गौरैया की भक्ति भाव से उनके प्राण भी जो है वापस कर दिए हैं। इस तरीके से दूर दूर से लोग जो है बूढ़ी माँ के पास आते, अपनी समस्याएं लेके बूढ़ी माँ के पास आते और बूढ़ी माँ से कहते और बूढ़ी माँ की कृपा से उनकी समस्याओं का समाधान होता था। फिर बहुत समय बाद ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद जो है अंत में बूढ़ी माँ ने जो है समाधि ले ली और आज वहाँ पर जो है जहाँ बूढ़ी माँ का वो घर था जहाँ उन्होंने समाधि ली थी, आज उसी जगह पर ये जो है प्रसिद्ध मंदिर है, बूढ़ी माँ के नाम से है और गौरैया का जोड़ा आज भी वहीं रहता है और वहाँ जो मंदिर बना है गौरैया का जोड़ा उसी मंदिर पर आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कथा आपने पूरी सुनी है। महादेव आप पर कृपा करेंगे और ये कथा सच्ची घटना पर आधारित थी।